हम सीखेंगे कि कैसे हम गूगल क्लासरूम के थ्रू रिटन एग्जामिनेशन ले सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गूगल क्लासरूम पे जाएंगे। गूगल क्लासरूम पे जाएंगे। गूगल क्लासरूम पे क्लिक करेंगे हम लोग। सर्च करोगे तो गूगल क्लासरूम पहला ही आएगा, ये दूसरा वाला, इस पर क्लिक करेंगे। आप चेक कर लें, इस पर क्लिक करना है आपको। ये गूगल classroom.google.com, इस पर जब क्लिक करेंगे आप तो वो हमें लॉगिन पूछेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे जाके ऐड अनदर अकाउंट, तो मेरा अकाउंट है तो मैं उस अकाउंट से मान लीजिए लॉगिन कर रहा हूँ। जैसे ही आप अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसमें अकाउंट ध्यान रखिएगा क्योंकि हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं तो हमें मीट की ज़रूरत नहीं है, गूगल मीट की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें क्या करेंगे, अपना जीमेल अकाउंट यूज करेंगे। जीमेल अकाउंट यूज करोगे, जैसे यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे आप, तो यहाँ पे एक देखिए ऑप्शन आ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ रहा है, प्लस का आ रहा है, क्रिएट और ज्वाइन ए क्लास। यहाँ पे आप क्रिएट करेंगे क्लास को, तो क्रिएट क्लास करना पड़ेगा आपको। जैसे ही क्रिएट क्लास करेंगे आप यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द, कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लास नेम बताएगा। तो मान लीजिए आपने डाला क्लास CSE और सेकेंड ईयर, और इसके बाद सेक्शन पूछेगा वो। तो हमने प्लान किया है कि 3 सेट का पेपर बनाएंगे, मान लीजिए बना रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, ABC। तो आपके पास मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चों को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 13, 13, 14। तो 14, 14, 13, इस तरह से आप क्या करेंगे, सेक्शन जितने भी सेक्शन बनाने हैं उस हिसाब से। सपोज हमने बनाया A1, सब्जेक्ट का नाम, कोई सा भी सब्जेक्ट का नाम डाल दीजिए आप, सब्जेक्ट 1, और रूम नंबर जो भी आपका है, रूम नंबर डाल सकते हैं। इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करेंगे आप। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये क्लास क्रिएट कर लेगा आपकी। क्रिएट कर रहा है वो क्लास, जब तक हम टाइप कर लेते हैं। रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट की क्लास क्रिएट कर लेंगे आप। देखते हैं हमारी क्लास क्रिएट हो गई होगी। अब आ गया गॉट इट, व्हाट इज न्यू इन क्लासरूम, गॉट इट कर लीजिए। इसके बाद देखें आपका ये कोड आ रहा है, दिस इज योर क्लास कोड। तो अगर मान लीजिए आपके पास और बच्चों के मेल आईडी नहीं है, कुछ बच्चों के मेल आईडी नहीं है मान लीजिए बाई चांस, तो आप ये क्लास कोड दे देंगे। अगर बच्चे के पास पेपर पहुंच जाता है, इसके थ्रू भी भेजेंगे हम, जो अभी मैं तरीका बताऊंगा उसके थ्रू भेजेंगे। आप व्हाट्सअप पे मान लीजिए पेपर भेज दिया आपने, तो व्हाट्सअप पे जब पेपर भेजेंगे तो वो सबमिट कैसे करेगा, सबमिट वो आप ये क्लास कोड दे दीजिए। इस क्लास कोड को जैसे ही वो डालेगा गूगल क्लासरूम में, तो वो आपके मेल पे ऑटोमेटिकली स्कैन कॉपी जो भेजेगा वो आ जाएगी। ये क्लास कोड होता है, ठीक है। इसको आप यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको आप बच्चे को बता देंगे। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, क्लास वर्क में जाएंगे, क्रिएट असाइनमेंट क्वेश्चन यूज। इसके अलावा प्यूपिल पे जा सकते हैं आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं यहाँ से। अब यहाँ से स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके ग्रुप जितने भी आप, जैसे मान लीजिए इसमें हमारे पास 3 सेट पेपर बनाना है, 40 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं मान लीजिए, तो 10-10 बच्चों के 3 सेक्शन बना लीजिए। A1 में मान लीजिए आपने लिख दिया रमा डॉट FB डॉक्टर RK बघेल 2020
sift@gmail.com। आप कितने भी नाम उसमें ऐड कर सकते हैं। FB Dr. RK Bagil 2020@gmail.com। तो ये आ गया, इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसको इनवाइट कर देंगे। ऐसे ही आप 10 बच्चों के 20 बच्चों के नाम आप डाल सकते हैं। जैसे ही आप नाम डालेंगे प्यूपिल में जाके इसको इनवाइट करेंगे तो अब इनविटेशन आएगा उस बच्चे के पास। देखिए ये हमने बच्चे को ऐड कर दिया इनवाइटेड। अब जब बच्चा अपना मेल खोलेगा, जैसे मान लीजिए मैं अपना मेल खोलता हूँ यहाँ पे, जीमेल अपना खोला मैंने भेजा है, दूसरे मेल पे भेजा है। तो देखिए अब मैं इस पे जाऊँगा, मेरे पास एक मेल आएगा, स्टूडेंट के पास एक मेल जाएगा, लव बघेल क्लासरूम क्लास इनविटेशन, हेलो लव बघेल, इनवाइटेड यू टू क्लास CSE सेकेंड ईयर A1। और यहाँ पे ज्वाइन करेगा वो। जैसे ही वो ज्वाइन कर देगा, यहाँ पे क्लास को ज्वाइन करेगा बच्चा, ज्वाइन, इसी से ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन द क्लास, यू आर साइंड इन एज, इससे साइन कर रखे हो तो ज्वाइन कर दो। अब इसको जैसे ही वो ज्वाइन करेगा बच्चा क्लास को, तो अब हम अपने जिसके थ्रू हमने इनविटेशन भेजा था, हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब बच्चे को क्या क्या दिखेगा, देखिए बच्चे को दिख गया कि आपने क्लास कर रखी है, व्यू क्लास अपडेट्स, क्लास वर्क तो कोई नहीं दिया है, वो चेक कर सकता है। प्यूपिल कौन कौन है टुगेदर अभी कोई दिखा नहीं रहा है। लव बघेल इसमें नाम आ जाएगा जितने भी उसके बैच। टीचर कौन है, टीचर का नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्यूपिल में बच्चे को टीचर दिखेगा, क्लास वर्क में उसको क्लास दिख जाएगी और स्ट्रीम में उसकी ये पूरी क्लास दिख जाएगी। अब मैं अपने पास चलता हूँ, अपने क्लास अपने उस पर चलता हूँ, मेरे पास ये स्टूडेंट आया। अब मैं इसको दोबारा से चेक करता हूँ प्यूपिल में, देखिए ये आ गया, इसने एक्सेप्ट किया। अब आप क्या करोगे, इसी तरह से सारे बच्चों को ऐड कर लिया। किस में जाके ऐड किया आपने, तीसरा पॉइंट, ऐड स्टूडेंट्स इन प्यूपिल टैब। यूजिंग हिज और हर ईमेल आईडी। हमने जीमेल क्यों लिया है ये आपको बता दूं मैं। जीमेल पे हम क्यों कर रहे हैं, जीमेल के थ्रू आप जनरल किसी भी मेल आईडी, जीमेल की आईडी को आप इनवाइट कर सकते हो। उसकी भी आईडी जीमेल पे होगी, सारे बच्चों की आईडी जीमेल पर है। अब मैंने आपको दिखाया कि बच्चा कैसे अपने बच्चे को दिख रहा था। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आप क्लास वर्क में जाइए। अब जैसे ही आप क्लास वर्क में गए, आप यहाँ पे क्रिएट करिए। क्रिएट में देखिए क्या है, असाइनमेंट, क्विज, क्वेश्चन, मटेरियल और टॉपिक। अगर आप असाइनमेंट देना चाहते हो तो असाइनमेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, तो असाइनमेंट पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो आपका टाइटल दोगे यहाँ पे, मान लीजिए सब्जेक्ट 1 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हम ऑल स्टूडेंट्स के लिए जाना है, देखिए ऑल स्टूडेंट्स, और पॉइंट्स कितने, 100 पॉइंट्स। ड्यू डेट आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्यू डेट, डेट एंड टाइम भी दे रखा है उसने, तो ड्यू डेट का टाइम भी है इसमें, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है, ठीक है। तो टाइम ऑप्शनल है लेकिन टाइम हम देंगे। मान लीजिए आपने तो कहा कि 3 तारीख को, टाइम ऑप्शनल है हमारा 11 बजे स्टार्ट करना है। मान लीजिए अभी 7 बज रहा है तो मैं करता हूँ यहाँ पे 19:15। टॉपिक, क्रिएट टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हमें क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस जो हम देते हैं बच्चे को, वो इंस्ट्रक्शन से आप लिख देते हो। नोट 1 डाला आपने, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। इसके बाद आप सेकंड नोट दे सकते हो कि आपको क्या करना है, सेंड बैक द स्कैन कॉपी ऑफ योर आंसर शीट।
फिर इंस्ट्रक्शंस जो भी हमें डिसाइड किएंगे, जो भी हम बताएंगे वो इंस्ट्रक्शन हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने मान लीजिए कोई असाइनमेंट देना है तो ऐड करूँगा यहाँ पे आप फाइल को कर सकते हो, फाइल में गए। अब मैंने एक असाइनमेंट सेलेक्ट करना है अपने ड्राइव से, डिवाइस से सेलेक्ट करेंगे आप। अब हम गए, मान लीजिए हमने किया एक क्वेश्चन, जो असाइनमेंट मैंने दिया था वो देख लेते हैं। ई पे जहाँ भी आपकी क्वेश्चन पेपर सेव है उस क्वेश्चन पेपर पे जाएंगे हम, और उस क्वेश्चन पेपर पे जाके हमें क्या करना है, उस असाइनमेंट को बच्चे को देना है। तो कैसे देंगे, देखिए क्वेश्चन पेपर पे असाइनमेंट जाके देंगे। मान लीजिए सैम्पल पेपर है, ये मान लीजिए आपने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पेपर आपने टाइप कर दिया या मेल स्कैन कर दिया, ये आपने ओपन किया। अब वो क्या करेगा, अपलोड करेंगे इसको, आप अपलोड कर देंगे आप इसको। अपलोड करने के बाद इसमें आप ऑप्शन दे, स्टूडेंट्स कैन एडिट द फाइल, मेक ए कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट। तो आप इसमें एक मेक ए कॉपी ऑफ फॉर ईच स्टूडेंट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन व्यू द फाइल, मेक ए कॉपी फॉर ईच स्टूडेंट, तो हर स्टूडेंट को एक कॉपी मिलेगी इसमें। अब इसके करने के बाद हमने क्या करना है, ईमेल आईडी ऐड कर दी। 4 पे जाएंगे हम, क्रिएट असाइनमेंट। क्रिएट असाइनमेंट का ऑप्शन कहाँ पे आ रहा था हमारे पास, यहाँ से क्रिएट असाइनमेंट करेंगे। एंड अपलोड द पेपर, also set subject, time, max marks, date and time, max marks, and also instructions। इसके बाद हम क्या करेंगे, असाइन पे जाएंगे। ये असाइन दिख रहा है आपको, असाइन शेड्यूल कर सकते हैं, सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं हम लोग। तो शेड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ से पेपर को, असाइन भी कर सकते हैं। असाइन कर देंगे हम, वो असाइन कर रहा है, देखिए पेपर को। सब्जेक्ट 1 एग्जामिनेशन, ये हमारे यहाँ दिखा रहा है, और जो बच्चा खोल के होगा वो अपना देखेगा क्लास वर्क आया कोई क्या, व्यू योर वर्क। देखिए सब्जेक्ट 1 एग्जामिनेशन, उसके पास ये आ गया, आपको असाइन हो गया, इसमें अटैच इसके पास कॉपी आ गई इस पेपर की। अब इसको आप सब ये खोलेगा तो इसको ये पेपर दिख जाएगा। अब स्टूडेंट को असाइन कर देंगे, नाउ असाइन द पेपर टू स्टूडेंट्स, और वो उसके अकाउंट में रिवील हो जाएगा। ये आपका पेपर, जो भी बच्चे का पेपर होगा वो आपको उसको दिखने लगेगा, उसकी कॉपी उसके पास पहुंच गई। अब उसे क्या करना है, उसे तो इसे मिल जाएगा। इसके बाद वो क्या करेगा, मान लीजिए इसने वर्क कर लिया, स्टूडेंट ने वर्क कर लिया अपना, तो अब वो यहाँ पे करेगा असाइंड, व्यू डिटेल्स करेगा यहाँ पे। तो डिटेल्स में चेक करेगा वो, देखिए चेक कर रहा है, असाइंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। देखिए सब इंस्ट्रक्शंस जो हमने लिखे थे वो सब यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। 100 पॉइंट्स हैं उसके, ये पेपर दिख रहा है उसको। अब वो क्या करेगा, हैंड इन पे क्लिक करेगा।
स्टूडेंट्स किस पे क्लिक करेगा, हैंड इन पे, और हैंड इन पे करने के बाद यहाँ से बच्चा चाहे तो अनसबमिट भी कर सकता है। अब वो यहाँ पे वर्क ऐड करेगा, फाइल उसने ऐड की, मान लीजिए कोई दूसरी फाइल में ऐड करके दिखाता हूँ आपको। बच्चा जो भेजेगा हमारे पास, मान लीजिए उसने भेजा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ओपन किया, बच्चे ने अपलोड किया, बच्चा अपलोड कर रहा है और ये यहाँ से हटा देगा इसको, और ये इसको हैंड इन हैंड इन हैंड इन करेंगे। आप जिस फाइल को सिलेक्ट करेंगे वो फाइल सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से बच्चा इसको हटा देगा, एक फाइल को, जो भी उसका पेपर, चाहे तो पेपर भी भेज सकता है बच्चा साथ में। अब यहाँ पे वो हैंड इन पे क्लिक करेगा और यहाँ पे हैंड इन पे इसकी हैंड इन पे हो जाएगा। अब जैसे ही वो हैंड इन करेगा पेपर को, आप देखेंगे क्लास वर्क सब्जेक्ट 1 एग्जामिनेशन में मैंने क्लिक किया और एक हैंडेड इन है। एक हैंडेड इन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, बोले इस बच्चे का हैंडेड इन आ गया। अब वो यहाँ पे ग्रेड भी देना है आपको। अब इसके सॉल्यूशन को आप खोलेंगे, आप चाहो तो नई विंडो में खोल सकते हैं, आप चाहो तो इसी में खोल सकते हैं। हैंडेड इन किया, इसलिए हमें हैंडेड इन पे क्लिक करना पड़ेगा। रिटर्न करो, कैंसिल। अब उसने हमें भेजा है, हैंडेड इन किया है। CSE सेकेंड ईयर पे गए हम, यहाँ से बंद किया। यह है लव बघेल पोस्टेड ए न्यू असाइनमेंट सब्जेक्ट 1 एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे गए हम प्यूपिल पे और क्लास वर्क पे गए, हमने डाला सब्जेक्ट 1 एग्जामिनेशन, व्यू असाइनमेंट्स। व्यू असाइनमेंट्स में हैंडेड इन एक हुआ है, ओपन फोल्डर फॉर असाइनमेंट्स। ये उसने सॉल्यूशन भेजा है हमारे, अभी फर्स्ट 1 नॉर्मल फॉर्म, ये वाला सॉल्यूशन उसने भेज दिया। इसको हम फिर यहाँ से रीड कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, वो सब हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से बच्चा हैंडेड इन कर पाएगा। तो ये तरीका है गूगल क्लासरूम के थ्रू एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन लेने का। मुझे लगता है आपको ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन गिविंग टॉपिक होगा आपके लिए। थैंक्स टू ऑल।